लास्ट वीडियो में हमने देखा कि आईएस कर्व को कैसे डराइव किया जा सकता है डायग्रामेटिकली एंड मैथमेटिकली। इधर हम लिक्विड मनी कर्व को देखेंगे विच इज़ एलएम कर्व। फिलहाल जो मनी मार्केट होता है उसमें जो लोकस होता है इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, जो भी लोकस पॉइंट्स आते हैं डिमांड ऑफ मनी का एंड सप्लाई ऑफ मनी के इंटरैक्शन से, उसे हम एलएम कर्व कहेंगे। नाउ सप्लाई ऑफ मनी बेसिकली इज़ डिसाइडेड बाय आरबीआई इन दिस मॉडल। जो हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात, सेंट्रल बैंक की बात कर रहे हैं, तो एम एस इक्वल्स टू एम बार बाय पी। एम बार इज़ अ मनी and by p is actually the price of the economy. Okay, so that is called the real money supply. Demand of money जो है that is the demand for currency. Keynesian theory के according cash in hand को हम demand for money इस basis पर हम LM curve निकालने के लिए बोलेंगे। तो डिमांड ऑफ मनी ना 3 मोटिव्स पर डिपेंड करता है, ट्रांजैक्शनरी मोटिव, प्रिकॉशनरी एंड स्पेकुलेटिव मोटिव। सो ये मोटिव्स की थ्योरी आप पढ़ लीजिए। इन सब का बेसिक मीनिंग ये होता है कि ट्रांजैक्शनरी मोटिव ये है कि आप डे टू डे ट्रांजैक्शंस जो करते हैं उसके लिए आपको कैश चाहिए। प्रिकॉशनरी है कि कुछ कंडीशंस में प्रिकॉशंस के लिए आप मोटिव है आपका रखने के लिए पैसे। एंड स्पेकुलेटिव इज़ टू ट्रेड समटाइम्स। ओके, कि स्पेकुलेटिव मोटिव्स होते हैं, अगर आपने पढ़ा हो तो उसमें हम फॉरवर्ड एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स की भी बात करते हैं। इन सब कॉन्ट्रैक्ट्स की जब बात आती है वी टॉक अबाउट स्पेकुलेशन। ओके, कि करेंसी का प्राइस बढ़ जाएगा तो आप पहले से ही कुछ करेंसी को ऑलरेडी दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करके रखना चाहते हैं, तो इस तरह से स्पेकुलेटरी मोटिव पे भी आप रखते हैं करेंसी। ओके, सो इसकी बेसिस पर अगर हम बात करते हैं तो डिमांड फॉर मनी, ट्रांजैक्शनरी एंड प्रिकॉशनरी से हम जो देखेंगे वो के वाई के टर्म्स में एज एन इक्वेशन हम लिखेंगे। सो व्हाट डू यू मीन बाय के वाई? अगर हम 75% ऑफ वाई डिमांड करते हैं स्पेंड करने के लिए किसी चीज़ पर, तो इसका मतलब होगा 75% को आप फ्रैक्शन टर्म्स में लिख सकते हैं 3/4। सो के आपका यहाँ पर 3/4 होगा, तो मनी डिमांड जो होगी दैट विल बी 3/4 वाई। ओके, that means 3/4 part of y is required for you as a money in hand. Okay, सो स्पेकुलेटिव मोटिव में आप मनी डिमांड कैसे रखेंगे, वो इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करेगा। एज आई टोल्ड यू कि हम स्पेकुलेशन की बात करते हैं तो उसमें इंटरेस्ट रेट इन्वॉल्व होता है। तो अगर इंटरेस्ट रेट हाई है तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेंगे, तो मनी डिमांड जो होगी वो कम होगी। अगर इंटरेस्ट रेट्स कम है तो मनी डिमांड हाई होती है, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। तो इसलिए एमडी का दूसरा पार्ट, जो मनी डिमांड का दूसरा पार्ट है, दैट इज़ -HI। माइनस है, H सेंसिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है मनी डिमांड की टू द चेंज इन द इंटरेस्ट रेट्स। ओके, तो अगर इंटरेस्ट रेट में कोई चेंज आएगा तो वो कैसे अफेक्ट करेगा मनी डिमांड को, वो H बताएगा आपको, रिस्पॉन्सिवनेस बताएगा। So the whole equation put together is MD, the money supply, is equals to KY minus HI. KY is positive, minus HI is negative. Why is it negative? Because if you, as I told you over here, that if I increases, money demand falls, and if I decreases, money demand is high. Okay, अगर सप्लाई ऑफ मनी ज़्यादा है डिमांड ऑफ मनी से तो वो इन्फ्लेशन कहलाता है।